और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। गुजरात के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन इसमें किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। गुजरात में कैंडिडेट्स कौन होंगे, इस बात पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक जिसमें पहुंच चुके हैं अमित शाह और गुजरात चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाना है। गुजरात चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में लगेगी, जिसमें अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लगातार इंतजार इस बात का है कि वो कौन कौन से नाम हैं गुजरात चुनाव में जिन नाम पर बीजेपी दाव लगाने वाली है, क्योंकि गुजरात की सियासत में इस वक्त बाकी पार्टियां भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में गुजरात के बीजेपी के कैंडिडेट्स कौन होंगे, कौन कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिनके नाम पर मोहर लगेगी, उसी को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी, जो अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी, जिसमें पहुंच चुके हैं अमित शाह। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करेगी। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहीं पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद गुजरात चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को लेकर यह मंथन किया जाएगा। उस पर मोहर लगेगी। कौन कौन से वो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी लिस्ट जारी करेगी आने वाले समय में बीजेपी, जो कि गुजरात चुनाव में जोर आजमाइश दिखाते हुए नजर आएंगे और बाकी ऑपोजिशन पार्टी इसको टक्कर देंगे और इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। खबरें हालांकि बहुत है, कईयों के टिकट कटने के भी आसार हैं, लेकिन नामों पर मंथन उससे पहले होना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में इंतजार हो रहा है बीजेपी की तरफ से जारी की जाने वाली सूची का, उन प्रत्याशियों के नामों का जो गुजरात चुनाव में मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे पहले यह बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और अमित शाह की मौजूदगी और इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक एक नाम जिसके नाम पर दांव खेला जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और गुजरात की तस्वीर आने वाले वक्त में कैसी होगी तय करेगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो ये आज की बैठक हो रही है, इससे पहले 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। शुरुआत से अगर हम आपको बात बताएं तो अगर हमें याद होगा कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला था, उसी के एक दिन पहले अमित शाह पहुंचे थे गुजरात और वहां पर 2 दिन कोर ग्रुप की बैठक ली थी, जिसको गुजराती में वहां पे लोगों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा था। कोर ग्रुप जो उनके पार्लियामेंट्री, जो लोकल पार्लियामेंट्री होता है, उस तरीके उतनी महत्वपूर्ण बैठक उसको बताई गई थी। आपको बता दें जो आज की बैठक हो रही है वो उस दिन का होमवर्क था। उसके बाद आपको बताएं कि कल अमित शाह के घर पे गुजरात की फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई। नड्डा जी भी उस बैठक में संपर्क में रहे, तमाम चीजें रही और उससे पहले भी एक दिन लगातार अलग अलग स्तर पे अमित शाह की बैठक रही जी। तो ये तमाम बताने के इसके पीछे का मद्देनजर ये है कि जो आज जो मोहर लगने वाली है नाम पर, आज जो तमाम चीजें होने वाली है, उसका होमवर्क पहले ही अमित शाह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है। देखिए, गुजरात बेहद महत्वपूर्ण, हम अक्सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता आता है, लेकिन 2014 से गुजरात से दिल्ली का रास्ता आ रहा है। तो एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 99 पर भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, और इसीलिए अदिति इतने राउंड का मंथन हो रहा है, इतने राउंड की चर्चा हो रही है, जिसके बाद फाइनल मोहर लगेगी उन नामों पर जो कि गुजरात चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाएंगे। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह की तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिस पर नामों पर किया जाएगा मंथन।